मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज हुई इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक में ये तय हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा के भीतर बीते दिनों जारी राजनीतिक टकराव ने सरकार और विपक्ष के संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सदन में उनकी आवाज को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा है और इसी संदर्भ में स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि संसद में राहुल गांधी सहित कई नेताओं को बोलने की अनुमति न देना लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के साथ समझौता है और यह स्थिति लोकतांत्रिक संस्थाओं के चरित्र पर सवाल खड़ा करती है कि स्पीकर ओम बिरला के एक हालिया बयान ने भी विपक्ष के भीतर असंतोष की आग को हवा दी है। विपक्ष का कहना है कि यह बयान न केवल सत्र की मर्यादा के विपरीत था बल्कि इसने सदन की निष्पक्षता की अपेक्षित गरिमा को भी चोट पहुंचाई है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पूरे भारत में 10 ट्रेड यूनियनों द्वारा भारत बंद बुलाया गया है, जिसका असर पूरे पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। जगह जगह पे यहाँ पे दुर्गापुर, आसनसोल, बर्धमान और हुगली में कई जगह ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा जो असर है कोलकाता के बैंकों पे देखा जा रहा है। देखिए जिस तरह से जो बैंक है पूरी तरह से बैंकों पे ताला लगा हुआ है, यानी जो बैंक के कर्मचारी हैं ना ही बैंक को खोले हैं और जो ग्राहक आ रहे हैं और बाकायदा बैंक और एटीएम सभी बंद पड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि देखिए जिस तरह से बैंकों में लगातार लेन देन होता है, लोग एटीएम से अपने पैसे निकालते हैं, लेकिन सारा का सारा बैंक बंद है। जिस तरह से ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों का कहना है कि 2025 में जो 4 नए श्रमिक जो लागू किए गए थे, जो उनकी 29 जो पहले उस तरह की उनकी थी, 4 नए श्रम लागू होने के वजह से ट्रेड यूनियनों को काफ़ी दिक्कत होगा। यानी जो उनका जो श्रमिक है, जो मजदूरी है बैंकों के जिस तरह से है, जो सरकारी है, कहीं न कहीं उन्हें जो निकाला जा सकता है, उनकी जो नौकरियां हैं अस्थायी नहीं रह सकती है। इन सब लेकर मांगों को लेकर जगह जगह पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ जो बैंक है पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं जो ग्राहक है उनको पहले से ही पता था और क्योंकि आज का दिन जो है ट्रेड यूनियनों द्वारा यहाँ पे बंद बुलाया गया है, लेकिन इसका असर बैंक सेक्टर पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है। कैमरामैन भगत साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। 10 किसान संगठन और ट्रेड यूनियन की ओर से आज राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया है और भारत बंद की कॉल दी गई है। जम्मू में भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये प्रदर्शनकारी जो है ये सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और आपको बता दें कि इस प्रदर्शन की अगुवाई जो है वो कर रहे हैं सीपीआईएम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारागामी साहब। अलग अलग जो संगठन है उसके सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हम अपने खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी कानून जो हमारे विरोधी होगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ जो साजिश रची जा रही है हम उस साजिश को पूरी तरह से नाकाम करेंगे। आपको बता दें कि भारत के कई हिस्सों में, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, जो कॉल दी गई है, और आप देखिए कि यहाँ पर जम्मू में जो है ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। अलग अलग ट्रेड यूनियन के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को सब्सटेंसिव नोटिस, एक तरह का मूल प्रस्ताव होता है जो किसी विशिष्ट मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस नोटिस के जरिए ये मांग की है निशिकांत दुबे ने कि राहुल गांधी जो देश विरोधी विदेशी ताकतों से मिले हुए, इस बात की जानकारी मिली है, ये आरोप लगाया है, उस पर सदन में व्यापक चर्चा हो। ये नोटिस उसी बात के लिए दिया गया है ताकि इस पर व्यापक चर्चा हो। हालांकि ये नोटिस सिर्फ देने से ही रिसीव हो जाता है, इसको रिजेक्ट करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं होता है, लेकिन वो कब इस पर कार्रवाई करेंगे इस पर कोई समय सीमा भी तय नहीं होती है, ऐसी जानकारी मिली है। अब देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर कब फैसला लेते हैं और कल जो है ये सत्र ब्रेक हो रहा है, उसके बाद जब ब्रेक के बाद जो दोबारा शुरू होगा तो उम्मीद है कि उसमें फिर से एक बार गहमा-गहमी और सदन में हंगामा इस मुद्दे पर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। सरकार भले ही सबको बेहतरीन स्वास्थ्य देने का दावा करती है, लेकिन राजस्थान में राइट टू हेल्थ का कानून लागू ही नहीं होगा। दरअसल पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में राइट टू हेल्थ विधेयक लाकर उसे कानून बनाया था। बस इसके नियम कायदे बनाए जाने बाकी थे और
इस बीच सरकार भी बदल गई। अब जब सरकार से यह सवाल पूछा गया कि विधानसभा में पारित इस कानून के नियम कायदों को लेकर कितनी प्रगति हुई है, तो सरकार की ओर से इस पूरे पास हुए कानून को ही अलोकतांत्रिक बता दिया गया और साफ कर दिया गया कि जब मां योजना लागू है और उसके तहत सभी लोगों को इलाज मिल रहा है, तो क्यों इस राइट टू हेल्थ कानून की फिर से जरूरत आन पड़ी है। यही बात अब विपक्ष को अखरने भी लगी है। विधानसभा में इसे लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई और विधानसभा में साफ तौर पर सरकार की ओर से इस तरह का राइट टू हेल्थ पर आए जवाब से विपक्ष ने साफ कर दिया कि वह आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देना ही नहीं चाहती। प्राइवेट हॉस्पिटल के आगे सरकार पूरी तरह सरेंडर हो चुकी है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और इतना तो तय है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का मनमानी आने वाले दिनों में भी आम जनता को सहनी ही पड़ेगी यदि सख्ती से उन पर और लगाम नहीं लगाई जाती। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। वैलेंटाइन डे के पहले ही पटना में लग गए हैं धमकी भरे पोस्टर। इस पोस्टरों में साफ तौर पे हिंदू श्री भवानी इस मंच की ओर से लगाया गया, इसमें आप देखिए जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। वैलेंटाइन डे इसलिए इस दिन बाबू सोना नहीं, पुलवामा के शहीदों को नमन दिवस है। वैलेंटाइन डे का बहिष्कार भारतीय संस्कृति का सत्कार। बाबू सोना सार्वजनिक स्थानों पर सजलता फुहड़ता करोगे तो हिंदू श्री भवानी सेना लट बजाकर प्रतिकार करेगी। और ये पोस्टर कई इलाकों में लगे हुए हैं, लेकिन पटना के इस पोस्टर को लेकर काफ़ी राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि यह पोस्टर पटना में बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने लगाए गए हैं, जिसको लेकर आरजेडी के नेता सीधे तौर पे इसे बीजेपी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि शिव भवानी सेना की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में साफ हिदायत दी गई है कि अगर वैलेंटाइन डे के दिन कोई भी प्रेमी जोड़ा मिलता है तो उसका लट से स्वागत करेंगे, लट के साथ उसे करेंगे। आज विधानसभा में भी कई आरजेडी के विधायकों ने इन पोस्टरों की चर्चा करते हुए बीजेपी को घेरा। कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। यूपी के संभल में दारुल उलूम मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। 285 वर्ग मीटर पर बना है ये मदरसा। संभल जिले की नगर पंचायत नरौली में 285 वर्ग मीटर जमीन पर बने दारुल उलूम मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई। 2 बुलडोजर मदरसे की बाहरी दीवार गिराने में जुटे हैं। कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली कर दिया था। ये मदरसा चंदौसी थाना क्षेत्र के मनियाढेर क्षेत्र के नगर पंचायत नरौली कस्बा में बना है। मदरसे के अलावा खाद के गड्ढे और रास्ते की भूमि पर 8 से 10 मकान बने हुए हैं, जिन्हें खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अवैध रूप से बने मकान भी गिराए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान एसडीएम चंदौसी आशुतोष तिवारी, नायब तहसीलदार सत्येंद्र चहर और चंदौसी सीओ मनोज कुमार सिंह मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 थानों की पुलिस के साथ साथ पीएससी तैनात किया गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें, उप जिलाधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि खाद के गड्ढे की जमीन पर बना है ये मदरसा, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कायम है। कैमरा पर्सन धर्मेश साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। छत्रपति संभाजीनगर के कन्नड़ तालुका के जैतापुर राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। नकल कराते हुए वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। इसके बाद जो है शिक्षा विभाग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग की टीम को जब एक ही जैसे लिखे हुए 9 स्टूडेंट के पेपर मिले, तब उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की और सीसीटीवी की जांच की, तो पता चला कि कॉलेज के कर्मचारी और जो शिक्षक हैं वही मिलकर इस मामले में नकल करा रहे हैं। इस मामले को लेकर 19 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिससे पूरी तरह से जहां परीक्षाएं चल रही हैं वहां पर हड़कंप मच गया है। यहाँ पर पता चला था कि कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावक जमा हैं और खिड़कियों से अपने बच्चों को नकल करा रहे हैं। इसके बाद उस कॉलेज पर भी कार्रवाई की गई। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी धमकियां और हालिया घटनाक्रम को देखते हुए मुंबई पुलिस सतर्क हो चुकी है। रोहित शेट्टी और सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्हें धमकियां मिली है। इसको लेकर मुंबई पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस घटना को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुंबई पुलिस मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई, जिसमें मुंबई पुलिस के आला अफसर शामिल हुए। इस बैठक में शहर के लगभग सभी जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी स्तर के अधिकारी और 90 से अधिक पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुंबई क्राइम ब्रांच की सभी 12 यूनिट के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बिश्नोई गैंग की गतिविधियों पर लगाम कसने और उनके नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद बुलाई गई, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि धमकी देने वालों को मुंबई पुलिस ढूंढकर सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लगातार वॉइस नोट और ईमेल के जरिए धमकियां मिल रही हैं। ये धमकियां अलग अलग नंबर से भेजे जा रहे हैं और जिन ईमेल
का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए वीपीएन टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। इससे निपटने के लिए मुंबई पुलिस एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रही है। इन धमकियों की जांच करने के लिए मुंबई पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक की जांच में ये खुलासा हुआ है कि इन धमकियों के पीछे मकसद बॉलीवुड और मुंबई शहर में दहशत फैलाना है। कैमरा पर्सन दिलीप आवरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। नल से जल योजना में कथित घोटाले को लेकर गुजरात पर बड़ी कार्रवाई, राज्य से वसूली जाएगी 100 करोड़ से भी ज्यादा की पेनल्टी। केंद्र सरकार ने नल से जल योजना के चलते गंभीर अनियमितताओं के चलते गुजरात से 120 करोड़ 65 लाख रुपए की पेनल्टी वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये देश भर में लगाए गए 129 करोड़ 27 लाख रुपए कुल जुर्माने का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस पूरे मामले का केंद्र महिसागर जिला है, जहाँ 1 साल तक चली जाँच में 123 करोड़ 22 लाख रुपए के कथित घोटाले का खुलासा हुआ है। ये गबन साल 2019 से 2023 के बीच किया गया था। जांच में सामने आया कि महिसागर के अलावा खेड़ा, बनासकांठा, मेहसाणा, बोटाद, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिलों में भी गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। आरोप है कि ठेकेदारों ने WASMO के अधिकारियों से मिलकर 620 से अधिक गाँव में फर्जी काम पूरा दिखाया, जबकि जमीनी स्तर पर कई जगह न पाइपलाइन बिछी और न ही नल चालू हुए। मामले में CID क्राइम बड़ौदा जोन से अब तक 12 से अधिक WASMO अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल जाँच जारी है और केंद्र ने कुछ फंडिंग भी रोक दी है। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। हैदराबाद से काशी दर्शन करने आए भाई बहन ने शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में किया सुसाइड। दोनों ने पहले काशी भ्रमण किया और चेकआउट वाले दिन जहर खाकर अपनी जान दे दी। दोपहर बाद जब कमरा नहीं खुला तो होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया। उनके मोबाइल नंबर और कमरों के एक्सटेंशन नंबर पर कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लंबे इंतजार के बाद 3 बजे सिगरा पुलिस को सूचना दी और पूरा मामला बताया। DCP काशी और ACP चेतगन भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मास्टर चाबी से ताला खुलवाया। DCP काशी गौरव बंसवाल, ACP चेतगन ईशान सोनी, प्रभारी निरीक्षक सिगरा संजय मिश्रा और रोडवेज चौकी प्रभारी गौरव सिंह ने समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट समेत पूरे कमरे से एविडेंस उठाए। कमरे के अंदर का नजारा ही डरावना था। दोनों के शव जमीन के अंदर पड़े और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। होटल मैनेजर आसिफ ने बताया कि सुब्बा अपनी बहन के साथ 4 दिन पहले आया था। आधार कार्ड पर उनका पता सिकंदराबाद हैदराबाद लिखा है। हालांकि इस पते पर वे 12 साल से नहीं रहते हैं। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम के आधार पर जो भी कुछ सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24। अहमदाबाद एयरपोर्ट बना तस्करों का हब। पहले दिन पकड़ा गया लाखों का सोना तो दूसरे दिन पकड़ी गई करोड़ों की हेरोइन। अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलेशिया के कुआलालंपुर से एयर एशिया की फ्लाइट में आए एक तमिलनाडु निवासी यात्री के पास से 7 किलो हेरोइन जब्त की गई। 29 पैकेट साबुन के आकार में सफेद कागज, सिल्वर फॉयल और कार्बन पेपर से पैक करके छिपाए गए थे ताकि मशीनों से डिटेक्ट न हो सके। ये नया मॉडस ऑपरेंडी है। कस्टम विभाग ने यात्री को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। वहीं ठीक एक दिन पहले इसी एयरपोर्ट पर दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट में सोने की तस्करी पकड़ी गई। एक यात्री के पास से 324.14 ग्राम सोने की 3 लकड़ियां जिसकी कीमत 96 लाख रुपए है बरामद की गई। सोना अंडरवियर में भी छिपाया गया था। याद रहे, हाल ही में सूरत एयरपोर्ट पर भी 8 करोड़ के गांजे की तस्करी पकड़ी गई थी। अब अहमदाबाद एयरपोर्ट तस्करों का हब बनता जा रहा है और इसी के चलते कस्टम विभाग को और ज्यादा अलर्ट